हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास का रोल पता होना चाहिए। बोर्ड मास के रोल के अकॉर्डिंग बच्चों, बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट, ओ का मीनिंग होता है ऑफ, डी का मीनिंग होता है डिवीज़न, एम का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मीनिंग होता है एडिशन एंड एस का मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन में ये सभी ऑपरेशन हो तो उसमें हम इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपके माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ये तीनों ऑपरेशन है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो यहाँ पर है एंड आपका यहाँ पर है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई हो जाता है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर आपका 2 1 जा 2 एंड 5 1 जा 5। माइनस, जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ पर प्लस मानते हैं, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होने के बाद आपका क्या आएगा, माइनस। देखिए बच्चों, माइनस की मल्टीप्लाई अगर प्लस में होती है तो वहाँ पर माइनस आता है। ऐसे ही प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस में होती है तो भी माइनस आता है। अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होती है तो आपका प्लस आता है, और प्लस की मल्टीप्लाई अगर प्लस में होती है तो आपका प्लस आता है। अब देखिए बच्चों, 1 1 जा 1, 5 2 जा 10। इसके बाद बच्चों हम इन तीनों का एलसीएम करेंगे। एलसीएम आपका यहाँ पर 10 आ गया। जो भी आपका एलसीएम आया है वो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, जो जो भी इनका डिनोमिनेटर है उनसे हम एलसीएम में डिवाइड देंगे। अब यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 5 है तो 5 से एलसीएम में डिवाइड देंगे, आपका आएगा 2। तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई होगी। अब 2 से अगर हम एलसीएम में डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 5, तो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई होगी। अगर हम 10 से एलसीएम 10 में डिवाइड देंगे तो आपका 1 आएगा, तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई होगी। 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 1 1 जा 1। अब देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में जो आपके सेम साइन के नंबर होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। जैसे आपका 4 यहाँ पर माइनस का है, 1 भी आपका माइनस का है, तो 4 + 1 कितने हो जाएंगे आपके, 5। अब जब आपके माइनस माइनस के ऐड होंगे तो ध्यान रखना बच्चों, साइन हमेशा माइनस का आएगा। ये आपका 25 हो गया अपॉन 10। अब यहाँ पर साइन सेम नहीं है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहाँ पर बच्चों माइनस होगा। 25 से 5 माइनस होने के बाद आपका आएगा 20 अपॉन 10। 10 2 जा 20। अब देखिए बच्चों, 25 और 5 इन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, 25 है। 25 आपकी पॉजिटिव है, तो आपका 20 भी माइनस होने के बाद हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव साइन लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसका आंसर आपका आ गया 2। अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मल्टीप्लाई का जो साइन है वो यहाँ पर है एंड आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर किसी भी फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो आपका न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई का साइन अगर आपका किसी भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर के बीच में हो तो वहाँ पर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर सिंप्लीफाई हो सकता है। जैसे आपका यहाँ पर 3 और 6 ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। सो 3 1 जा 3 एंड आपका 3 2 जा 6। ऐसे ही आपका 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। यहाँ पर आपका कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होता है, सो हम इनकी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा आपका 6 अपॉन 5 7 जा 35। यहाँ पर भी आपकी प्लस एंड माइनस की मल्टीप्लाई हुई है, तो साइन आपका क्या आएगा, माइनस। ये हमने आपको बताया था कि अगर आपकी प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो साइन आपका माइनस ही आएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑपोजिट साइन की मल्टीप्लाई होने के बाद हमेशा माइनस आता है और सेम साइन की मल्टीप्लाई होने के बाद आपका प्लस आता है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 एंड आपका 7 5 जा 35। अब इन दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले हम इन्हें सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए इन्हें एक साथ लिखेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको एक ही बार लिख लेते हैं, -6 + 5। अब देखिए बच्चों, ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, तो यहाँ पर माइनस होंगे। 6 में से 1 माइनस होकर आपका क्या आएगा, 5, और साइन आपका वो आएगा जो बड़ी डिजिट पे है। इसमें 6 और 1 में से क्या बड़ा है, 6 है, तो 6 माइनस का है तो माइनस का 5 आएगा। अब बच्चों सेम वही प्रोसेस हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे।
आप एलसीएम भी ले सकते हैं, या एक मैं आपको नया रूल बताती हूँ जिसका नाम होता है जिग जैग रूल। जिग जैग रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करिए, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करिए, सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, क्या आएगा 140 आ गया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, 4 5 जा 20 माइनस के 35 1 जा, अब इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कीजिए, 35 1 जा 35। अब आपके ये दोनों सेम साइन के हो गए 20 एंड 35। ये आपका जिगजैग रूल है। आप इसके हेल्प से भी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, या आप एलसीएम से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये दोनों सेम साइन के हैं तो ये प्लस होंगे, ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 एंड 5 8 जा 40। तो इसका आंसर आपका आ गया -11/28। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एडिटिव इन्वर्स पूछा गया है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है बच्चों, कोई भी नंबर होता है, जैसे आपका फर्स्ट इसमें 2/8 है, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये आपका 2/8 पॉजिटिव है तो इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस के 2/8 होगा, और कोई भी चेंज नहीं होता। ऐसे ही इसमें 2/8 का एडिटिव इन्वर्स पूछा है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल टू माइनस के 2/8। ऐसे ही आपका एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/9 इज इक्वल टू 5/9। क्योंकि आपका माइनस का है तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो आपका 5/9 पॉजिटिव होगा। ऐसे ही आपका एडिटिव इन्वर्स ऑफ -6/5, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -6/5 6/5, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2/9 इज इक्वल टू 2/9। अब आप देखेंगे 9, यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो डिनोमिनेटर में है, बट मैंने यहाँ पर माइनस का साइन न्यूमिनेटर में लिया है। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, जब भी किसी भी रेशनल नंबर या फ्रैक्शन में माइनस का साइन आपका डिनोमिनेटर में हो तो वो हमें न्यूमिनेटर में लेना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स ऑफ -19/6 इज 19/6। ओके बच्चों, आप समझ गए होंगे कि एडिटिव इन्वर्स आपका होता क्या है। इसके बाद हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर इन्होंने कहा है कि आपको माइनस इंटू माइनस के एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। आपके क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपके 11/5 है, सो हमें ये वेरीफाई करना है। तो माइनस एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, -11/5। तो माइनस इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, -11/5। अब आप जानते हैं बच्चों, जब माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर होता है तो जो अंदर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर -11/5 है, ये क्या हो जाएगा आपका 11/5। ऐसे ही हम आपका ये क्वेश्चन करेंगे। एक्स की वैल्यू -13/17 है, तो माइनस एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माइनस इंटू -13/17। ये आपका हो जाएगा 13/17। अब हमें निकालना है माइनस इंटू माइनस ऑफ एक्स। माइनस इंटू माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 13/17। तो बाहर आपका माइनस का साइन है, अंदर आपका पॉजिटिव साइन है, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर आपका आ गया -13/17, जो कि आपकी एक्स की वैल्यू थी। इसके बाद हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। सो बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है आपका, जो आपका न्यूमिनेटर है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाता है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमिनेटर बन जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो -13 आप बोलेंगे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता। सो नहीं बच्चों, इसके अपॉन में 1 है, सभी का डिनोमिनेटर 1 होता ही है। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा बच्चों, अब बच्चों इसके अपॉन में 1 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमिनेटर में आ जाएगा, जो आपका न्यूमिनेटर है वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो माइनस का साइन है वो हमेशा न्यूमिनेटर में लिया जाता है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका क्या हो गया, -1/13। साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों, जब भी रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लिखते हैं साइन जो जिसका होता है वह सेम रहता है। इसके बाद आपका आता है -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, बताइए आप। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, साइन आपका सेम रहेगा।
ऐसे ही आपका 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 5/1। इसको हम पहले सोल्व करेंगे। 5 3 जा आपका 15, 8 7 जा 56, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हुई है। आपको ध्यान होगा मैंने क्या बताया था, जब आपके माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर -3 -5 की मल्टीप्लाई होने के बाद आपका क्या आएगा, +15। आप पॉजिटिव लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा आपका, 15/56 का 56/15। अब सभी का डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका होगा बच्चों 2 1 जा 2। सेम जो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर था, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होने के बाद आपका पॉजिटिव आता है, 5 1 जा 5। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/5 इज इक्वल टू 5/2। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1। सो जो आपका 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो भी 1 होता है, और जो आपका -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो भी आपका -1 होता है। सो अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है कि आपको प्रॉपर्टी बतानी है, इन क्वेश्चंस में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपकी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो हुई है A × B इज इक्वल टू B × A। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है बच्चों, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही बच्चों सेकंड क्वेश्चन में भी आपकी A × B इज इक्वल टू B × A, तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चों आप थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इस नंबर के रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई हुई है इस नंबर में, तो हमें क्या मिला है, 1। अब बच्चों आप एडिटिव इन्वर्स आपका क्या होता है, किसी भी नंबर का, जैसे मैं बोलूँ 2 का आपका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2। तो अगर मैं किसी नंबर में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0। तो 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही अगर मैं किसी नंबर का, जैसे 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो आपका क्या होगा, 1/2 होगा। तो अगर मैं 2 की, जैसे मैं 2 की मल्टीप्लाई उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 में करूँ तो मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी का नाम होगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो रेसिप्रोकल होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही होता है। सबसे पहले हम रेसिप्रोकल लिखेंगे -7/16 का। -7/16 का आपका रेसिप्रोकल होगा -16/7। रेसिप्रोकल में साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6/13 मल्टीप्लाई बाई 16/7। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होता है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 6 जा माइनस प्लस माइनस। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा है टेल द प्रॉपर्टी अलाउ। इस क्वेश्चन में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी आपकी है A × B × C इज इक्वल टू A × B × C। इस प्रॉपर्टी का आपका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है इस 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 होल 1/8। सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 1 जा 8 +1 -9/8। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -9/8 -8/9। बट इन्होंने क्या दिया है कि 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, बट -8/9 इज़ नॉट इक्वल टू
8/9। सो इसमें क्या आएगा, नो 8, तो इसमें क्या आएगा, 8/9 इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, इज़ 0.3 इज़ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। क्या 0.3 3 होल 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? 3 होल 1/3 को सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 3 जा 9 + 1/3 10/3। अब हम देखेंगे 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। दैट इज़ 3/10। अगर बच्चों मैं इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखूँ तो वो क्या होगा, जितनी भी ज़ीरो नीचे होती है, जैसे आपका 10 का मतलब 10 आपका नीचे है, तो ऊपर एक ही डिजिट से पहले आपकी पॉइंट आएगी। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, यस। तो बच्चों 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3 होल 1/3 का। तो बच्चों ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सो इसमें फर्स्ट पूछा गया, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। इसका आंसर होगा बच्चों 0, बिकॉज इसका आंसर होगा बच्चों 0, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज 1/0, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट डिफाइन। सो 0 ही ऐसा एक नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। सेकंड आपका क्वेश्चन है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ये बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है, 1 एंड -1 ये दोनों ऐसे नंबर होते हैं जो अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल होते हैं। थर्ड क्वेश्चन में, द रेशनल नंबर दैट इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा नंबर बच्चों एक ही है 0, क्योंकि 0 का नेगेटिव 0 के इक्वल ही होता है। 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में भी देखा। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। ये क्वेश्चन आपका सेम ये क्वेश्चन है, 1 एंड -1। -5 का आपका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसके अपॉन में क्या है आपका 1, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/5। साइन पे नो दैट। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा आपका, 1/x का रेसिप्रोकल x। दो रेशनल नंबर का जो आपका प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही होता है। पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो आपका रेसिप्रोकल होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ऐसे ही नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल आपका नेगेटिव ही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बच्चों, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।